जब हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो कंटिन्यूसली बहुत कम चांसेस होते हैं कि उस काम को हम रेगुलर उसी क्यूरियोसिटी के साथ कर पाएँ, बट एक्चुअल में ऐसा होता है हमारे साथ में। और वो भी किस कंडीशन में, जब हमारे कंट्री में IPL स्टार्ट होता है। IPL वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीग है हमारे इंडिया में, और जब ये स्टार्ट होता है तो लोग अपने काम धंधे को छोड़ करके इस पे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद। अब स्पेंड कहना इसे अच्छा होगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे लोग बाकी स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन से या टीम बना करके पैसे भी कमाते हैं, तो वहाँ पे स्पेंड कहना ठीक होगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो इससे कुछ नहीं प्रॉफिट ले पाते, उनके लिए तो ये वेस्ट करना ही हुआ। बट उन लोग कुछ भी हो, ये सारी बातें अलग की हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है कि इसमें पैसे कैसे कमाते हैं टीम मालिक, और क्या जो टीमें बार बार हार रही हैं, बार बार हारने के बाद उनका नुकसान होता है या फ़ायदा, या बार बार जो टीमें हार रही हैं जैसे कि RCB फिर भी वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको पैसे कौन देता है, कितना पैसा कमाती हैं IPL की टीमें, और इसमें कितना पैसा उनको जाता है और कितना BCCI को जाता है, और एक प्लेयर को कितने पैसे मिलते हैं। जब एक्चुअल में एक टाइम स्टार्ट हुआ था IPL, तो मैंने सुना था, आपने भी शायद ऐसा कुछ सुना हो, कि जब IPL में कोई एक सिक्सर मारता है तो उसको 1 लाख रुपए पर सिक्सर मिलते हैं। बट ऐसा कुछ सच है या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ कि IPL में कैसे कोई टीमें पैसे कमाती हैं और कैसे टीम मालिकों को कितना प्रॉफिट होता है। और इस बार IPL में जो नए बदलाव किए गए हैं, जो शायद आपको नहीं पता हूँ, वो भी इस बार में क्लियर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है KV सिंह और आप देख रहे हैं वन नॉलेज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, फाइनेंशियल और सोशल वीडियोज़ मिल पाए जैसे वीडियो अपलोड करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में IPL में एक टीम पर कितने पैसे इन्वेस्ट होते हैं, यानी अगर कोई टीम का ऑनर है या मालिक है तो वो कितने पैसे लगाता है एक टीम के ऊपर, और क्या उतना उसको रिटर्न आ पाता है या नहीं। वेल, सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर लें हम, तो लगभग 150 करोड़ रुपए एक टीम को स्पेंड करना पड़ता है एक टीम को मेंटेन करने के लिए और उसको ख़रीदने के लिए। हाँ, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया अलग अलग हैं, मैं उसको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा पैसा उसको प्लेयर्स को ख़रीदने में स्पेंड करना पड़ता है, यानी कि लगभग 80 करोड़ रुपए, या इससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि BCCI ने इसके लिए लिमिटेशंस बना के रखी हैं कि आप 80 करोड़ रुपए में ही अपनी टीम को ख़रीदिए, क्योंकि इतने पैसे में ही आपको अपनी पूरी टीम को मेंटेन करके रखना है। मान लो कुछ कंडीशंस में कुछ टीम के मालिक बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो वो उनको अगर लिमिटेशन ना हो तो वो ज़्यादा पैसा लगा करके अच्छे अच्छे प्लेयर्स को ख़रीद लें, तो इस तरह उनकी टीम ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और फिर वो बड़े आसानी से मैच को जीत लेंगे। तो इसमें कोई इंटरेस्ट बचेगा नहीं, ये तो फिर एक तरफ का गेम हो जाएगा। तो इसलिए BCCI ने लिमिटेशन लगा के रखी है कि आपको केवल 80 CR में ही, 80 करोड़ में ही अपने टीम प्लेयर्स को ख़रीदना होगा। इसके बाद में अगला आता है इसमें सपोर्टिंग स्टाफ का। सपोर्टिंग स्टाफ का मतलब होता है कि कितना पैसा जो कोच हैं, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, मेंटर, गाइडर, उनमें कितना पैसा स्पेंड होगा, तो उसके लिए 10 करोड़ रुपए उन्होंने लिमिटेशन लगा के रखी है, आप पीछे देख सकते हैं। उसके बाद में फिर आ रहा है होटल और फूड और हेल्थ और ट्रैवलिंग का पैसा, ये लगभग होता है 50 करोड़ यानी 50 CR। अब ऐसा हो जाए, पता लगा कि हमने टीम में प्लेयर्स को ख़रीद लिया है, अब उनको किसी भी रैंडम को कमरे में ले जा कर के सुला दें, फिर उनसे कह दें कि भैया जब मैच होगा तब हम आपको बुलाएंगे, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ये जितने भी टीम के ऑनर्स हैं उनको उनके फिटनेस पे, उनको उनके फूड पे, उनको उनकी मेंटेनेंस पे पैसे स्पेंड करना पड़ता है, और वो भी टीम ऑनर ही स्पेंड करते हैं। ये लगभग 50 करोड़ के समथिंग में होता है। और इसके बाद में लास्ट आता है एडवर्टाइजमेंट यानी ऐड पर लगभग 10 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जानते हो आपकी ऐड के लिए पैसे क्यों खर्चा करना पड़ता है? एक्चुअली में टीम अपना ऐड इसलिए करती है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्ड कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और जिससे ज़्यादा पैसे वो मतलब कमा सकें। देहाती भाषा में कहते हैं उसको ज़्यादा पैसे ऐंठना, तो ज़्यादा पैसे ऐंठ सके उसको। तो ये तो था इन्वेस्टमेंट, जो कि अगर टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हम लगभग 150 करोड़ के समथिंग में आता है। ये ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा मोड़ा या थोड़ा मोड़ा कम भी हो सकता है। अब बात आती है थोड़ा सा इनकम के बारे में बात कर लिया जाए कि कितना पैसा कमाती हैं एक IPL की टीमें और उसके ऑनर्स। तो इनकम के लिए सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि यहाँ पर 2 तरीके होते हैं पैसे कमाने के। पहला होता है थ्रू BCCI और दूसरा होता है बाय टीम। तो BCCI से कितना पैसा मिलता है एक टीम ऑनर को, ये मैं अभी बात करता हूँ थोड़ा सा। अब पहले ये देख लेते हैं कि BCCI को पैसे कहाँ से मिलते हैं, कितने पैसे मिलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होगा कि 2008 में जब IPL स्टार्ट हुआ था, जिस समय राजस्थान रॉयल्स ने मैच को जीता था, तो उस समय
आईपीएल के जो प्रसारण होता है, प्रसारण आप समझ रहे हैं ना, मतलब पॉडकास्टिंग की विड लगाई गई थी। विड का मतलब हो गया कि बोली लगाई गई थी, और उसको ख़रीदा था सोनी टीवी ने, और सोनी टीवी ने 10 साल के लिए उसके लगभग 8200 करोड़ रुपए पे किए थे कि 10 साल तक हम इसको अपने चैनल पे इसका प्रसारण करेंगे। तो 10 साल के लिए 8200 रुपये पे किया गया था सोनी टीवी के द्वारा। और जब सोनी टीवी के 10 साल कंप्लीट हुए तो फिर से उसकी बिडिंग की गई, फिर से उस पर बोली लगाई गई। तो इस बार 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने सबसे ज़्यादा पैसे पे किए, और वो थे 16,000 करोड़। 16,000 करोड़ का मतलब अगर आप एनुअल की बात करें तो एक साल का लगभग 3200 करोड़ रुपये आता है। तो इतना पैसा स्टार स्पोर्ट्स ने ख़रीदा कि हम इसको अपने नेटवर्क पे दिखाएंगे। तो अब वो कैसे इससे कमाते हैं वो जानते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ आईपीएल में लगभग एक सीज़न में 400 से 450 यानी कि लगभग 462 एवरेज मिलियन यूजर्स देखते हैं ऑनलाइन आईपीएल को, जो विज़िट नहीं कर पाते। तो अगर अगर पर प्लेयर से अगर हम मान लें कि 10 रुपये भी कमाते हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है पैसे का। तो इनमें जितना इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ROI है, यानी रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये तो था कि राइट्स को बेचने का। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कि स्पॉन्सरशिप। अब इस स्पॉन्सरशिप में आप लोगों ने देखा होगा कि जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था सबसे पहले उसको स्पॉन्सर किया था DLF ने, DLF के बाद में फिर पेप्सी ने किया था, फिर पेप्सी के बाद में फिर वीवो ने किया था, फिर अभी रिसेंट में ड्रीम11 ने किया था, और फिर से इस बार वीवो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही। तो मैं 2018 का ही डाटा उठा करके बता दूँगा आपको। तो 2018 में वीवो ने इसके लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए दिए थे BCCI को कि हम 5 साल के लिए हमारा ये स्पॉन्सर्ड रहेगा। तो लगभग एक साल का लगभग 400 कुछ करोड़ रुपए होता है एक साल के लिए। लेकिन इस बार जब ड्रीम11 IPL हुआ था तो इसमें ड्रीम11 ने केवल 222 करोड़ या 222 से 250 करोड़ रुपए लगभग पे किए थे इसके लिए कि इतने। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक साल के लिए राइट्स बेचा गया, लेकिन कभी इससे पहले एक साल के लिए राइट नहीं बेचा गया था। अब ये मिनिमम 3 साल या मैक्सिमम 5 साल के लिए बेचा जाता है राइट इसको कि ये स्पॉन्सर करती है। तो इस बार जो वीवो IPL होने जा रहा है इसमें फिर से वीवो ने स्पॉन्सर किया है, और कितना पैसा दिया ये अभी खुल करके पब्लिकली अभी नहीं आया है, बट ये मैक्सिमम या मिनिमम में डाटा मान के चलता हूँ तो ये लगभग होगा लगभग 4000 करोड़ से ज़्यादा ही होगा समथिंग। अब इस पैसे को जो ये मिलता है, पहला बाई स्पॉन्सरशिप जो राइट्स बेचने के, और दूसरा स्पॉन्सरशिप के, इस टोटल पैसे को जब स्टार्टिंग में हुआ था जब 2008 में, तो इसको 20% BCCI रखती थी, 80% टीम को डिवाइड कर देती थी, जितना पैसा बचता था वो टीम में डिवाइड कर देती। फिर अगले 2 सालों के लिए ऐसा चला, फिर उसके बाद 2 सालों में फिर 30% रखने लगी BCCI, और फिर उसके बाद 70% उसको टीम में डिवाइड करने लगी। इसके बाद में फिर धीरे धीरे नंबर्स चेंज होते गए, और इस समय 60% खुद BCCI रख लेती है और 40% डिवाइड करती है उसको टीम में, यानी टीम ऑनर्स को। तो ये लगभग अगर हम उठा करके देखें कि एक साल का लगभग 3200 करोड़ होता है, तो इसको डिवाइड करते हैं 8 टीमों से, तो लगभग ये 150 करोड़ बड़े आराम से यहीं से आ जाता है। तो ये तो था BCCI, चाहे टीम आपकी जीते या हारे, इतना पैसा तो BCCI आपको खुद ही पे कर देती है। अब बाकी तरीके से जानते हो इतना पैसा इसमें आता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप होती है इस लीग की, और सबसे ज़्यादा ऑडियंस आती है। तो जितनी भी कंपनियां अपने नई होती हैं वो स्पॉन्सर करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको जान सकें, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको जान सकेंगे तो उस पैसे को बाद में वो कंज्यूमर से निकाल सकेंगे। तो एक्चुअली में ये माइंडसेट होता है इनका। ये तो था कि BCCI कितना पैसा पे करती है। अब हम जानते हैं कि टीम खुद से कितना पैसा कमाती हैं। तो खुद से कमाने में सबसे पहले आता है बाई जर्सी, यानी जर्सी पर आप लोगों ने देखा होगा नाम लिखा होता है, जैसे यहाँ पर अल्ट्राटेक वगैरह का, या फिर नोकिया का जैसे कि KR में लिखा होता है, या बाकी टीम्स में बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं जर्सियों पे उनके। तो वो कंपनियाँ उनको पे करती हैं उस नाम लिखने के। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया बाई टिकट, यानी जब आप हॉल में देखने जाते हो, स्टेडियम में देखने जाते हो, तो उसका जो कलेक्शन होता है वो भी टीम को मिलता है। और तीसरा होता है बाई ग्राउंड स्पॉन्सरशिप। बाई ग्राउंड स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा हो ग्राउंड पे जब मैच चल रहा होता है तो बॉटम में नीचे एक जहाँ पे सिक्सर और फोर्स मतलब बाउंड्रीज जहाँ पे होती हैं वहाँ पर कुछ स्पॉन्सर कंपनियों का ऐड आते रहते हैं, तो वहाँ पर उसका भी रेवेन्यू और टीम को ही मिलता है। लास्ट में आता है कि विनिंग फाइनल, जो टीम फाइनल में जीतती है उसको बाद में कुछ अमाउंट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो ये लगभग जितना एक टीम स्पेंड करती है उससे ज़्यादा उसको रिटर्न्स मिल जाते हैं। इसलिए सारी टीमें बार बार ट्राई करती भी रहेंगी, बिकॉज ऑफ कि अगर इसमें से एक भी टीम कम होती है तो बाद में मैच का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। और इसमें लगभग 60 मैच खेले जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली,
अप्रॉक्सीमेटली 60 मैचेस खेले जाते हैं, और जिसमें बाद में आपको पता ही है कि अभी 2 साल से रिसेंटली मुंबई इंडियंस जीतती आ रही है। हाँ, इस बार सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया है वो मैं सेकंड वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ। तो उसके लिए पहले आपको एक बहुत बड़ा बदलाव है, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, ताकि आपको ऐसे ही क्यूरियोसिटिकल और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल पाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।